हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी की अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी की अर्निंग क्लासेस रोज़ एक टॉपिक पर मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उसकी सीरीज़ आप सभी के लिए लेकर आती हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियाँ। इसमें पहला है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आहड़। ताम्रवती नगरी आहड़। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, तो कालीबंगा सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में और बैराट जयपुर। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता था? तो आहड़ को, धूलकोट आहड़। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो क्या आ जाएगा? लैपिस लाजुली। और एसबी की अर्निंग क्लासेस के नाम, चैनल के नाम के पीछे का जो उद्देश्य है वो अगर आपको जानना है तो क्लास में कंटिन्यू बना दीजिए। मैं आपको क्लास के एंड में या बीच में बताऊंगी कि इस नाम के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं आज के। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति की, 7 अग्नि वेदिकाओं, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। तो पहला अपना है 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो पहला अपना है आहड़, दूसरा ऑप्शन है बैराट, तीसरा ऑप्शन है गणेश्वर, और चौथा है अपना कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़। तो आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन क्या? 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। नेक्स्ट अपना है, किस पुरा स्थल पर, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बैराट जयपुर, दूसरा कालीबंगा हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है आपका आहड़ उदयपुर, और चौथा ऑप्शन है आपका बनावली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैराट जयपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन है आपका आहड़, उदयपुर। दूसरा है आपका बैराठ, जयपुर। और तीसरा है आपका कालीबंगा, हनुमानगढ़, कालीबंगा। और चौथा ऑप्शन है आपका गणेश्वर, जो कि सीकर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, गणेश्वर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका तिलवाड़ा, दूसरा है बूढ़ा पुष्कर, तीसरा है आपका बालाथल, और चौथा ऑप्शन है आपका बागोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तीसरा, बालाथल। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराठ स्थित अशोक के शिलालेख
अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? को किसने खोजा? पहला ऑप्शन है आपका कैप्टन बर्ड। दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। तीसरा ऑप्शन है आपका कैप्टन हॉकिंस। चौथा ऑप्शन है आर.सी. अग्रवाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन बर्ड। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा। दूसरा है बैराड। तीसरा ऑप्शन है आपका आहड़। और चौथा ऑप्शन है आपका गणेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिए, क्लास को लेना मत भूलिए। सच मानिए, आपने अगर अदर चैनल्स के साथ साथ इस क्लासेस को भी आपने एक दिन में एक बार भी रिपीट कर लिया ना, तो आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। बाद में पछताएंगे कि काश मैम की क्लास पहले देख ली होती, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छे सोर्सेज से नहीं पढ़ते, लेकिन आप इस चैनल को भी और इस क्लासेस को भी एक बार लेके देखिए, फिर कोई एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप जानिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण लोहित
कृष्ण लोहित मृदभांड, मृद यानी मिट्टी, मृदभांड। दूसरा है आपका चित्रित दूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृद भांड। चौथा ऑप्शन है आपका, सॉरी तीसरा ऑप्शन है आपका, चावल। और चौथा ऑप्शन है आपका तांबे की वस्तुएं। तांबे की वस्तुएं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चित्रित दूसर भांड। नेक्स्ट है अपना 12 नंबर का क्वेश्चन इज अनाज रखने के बड़े मृदभांड, अनाज रखने के बड़े मृदभांड, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे, गोरे व कोठे कहा जाता है किस सभ्यता के हैं? किस सभ्यता के हैं? तो पहला है आपका ऑप्शन, पहला है आपका ओजियाना, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है आपका जोधपुरा, और चौथा ऑप्शन है आपका आहड़, उदयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आहड़, उदयपुर, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैराट में प्रथम उत्खनन, बैराट जयपुर में बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? पहला है आपका आर.सी. अग्रवाल, दूसरा है आपका डी.आर. भंडारकर, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर एन.आर. बनर्जी, डॉक्टर एन.आर. बनर्जी, और चौथा है आपका दयाराम साहनी। तो आंसर क्या होगा आपका? बताइए। दयाराम साहनी। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है कालीबंगा के साथ अमलानंद घोष भी है, कालीबंगा अमलानंद घोष। दूसरा ऑप्शन है आपका आहड़ HD सांकलिया, आहड़ HD सांकलिया। और तीसरा ऑप्शन है आपका बैराठ केदारनाथपुरी, चौथा ऑप्शन है आपका बागोर मिश्रा। BN मिश्रा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या है बैराठ, क्या होएगा बताइए, बैराठ केदारनाथपुरी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 4000 वर्ष पुरानी 4000 वर्ष पुरानी 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर आते समझ गए होंगे आप, उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है। पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है आपका देलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है एकलिंग जी, चौथा है जगत। एकलिंग जी और चौथा है जगत।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, ऊपर वाले मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 16। किस इतिहासवेत्ता ने किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहाँ है? तीसरी राजधानी कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है आपका G.H. ओझा। दूसरा है आपका श्यामल दास। तीसरा है दशरथ शर्मा। और चौथा ऑप्शन है आपका दयाराम साहनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा। नेक्स्ट है आपका 17। कौन से भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा की खोज करता है? कालीबंगा के खोज करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए घोष यानी अमलानंद घोष। दूसरा है आपका आर डी बनर्जी। तीसरा ऑप्शन है आपका G.H. ओझा। और चौथा ऑप्शन है आपका HD सांकलिया। आपको इनके फुल नाम भी जानने हैं। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष फर्स्ट। 18 आहड़ सभ्यता स्थित है कौन सी नदी पर? आहड़ सभ्यता स्थित है।
पहला ऑप्शन है यमुना, यमुना नदी पर। दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी पर। दूसरा है बनास नदी पर। बनास, ये नदी पर आप खुद लगा लेना आप। तीसरा चंबल, और चौथा है आपका लूणी नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी पर है भाई आर्य सभ्यता, पता है ना आपको? तीसरा चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। अवशेष चिन्ह उपस्थित है। इसमें अवशेष चिन्ह उपस्थित है। पहला है आपका भीलवाड़ा में, पहला है भीलवाड़ा में। दूसरा है 19 का दूसरा है हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। तीसरा है सीकर में, और चौथा है उदयपुर में। तो 19 का क्या हो जाएगा? सीकर में। तीसरा 20 बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी स्थित है। पहला है दौसा में, दूसरा है भरतपुर में, तीसरा है बीजक पहाड़ी स्थित है बदौसा में, भरतपुर में, विराटनगर में और डीग में। विराटनगर में और चौथा है डीग में। तो डीग तो क्या है? भरतपुर में है। तो बीजक पहाड़ी कहाँ पे? अपने विराटनगर, जयपुर में। 20 है ना अपना। तीसरा 21 है अपना, धूलकोट के टिले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ, धूलकोट के टिले से जिस सभ्यता का अभियान हुआ वह है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला है ओजियाना, दूसरा है आपका आहड़, तीसरा है इस्वाल
और चौथा है बालाथल। आंसर बताइए जल्दी। आहड़। तो अपना 21 हो गया। अब है अपना 22। 22 है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? तो पता है अपन को सभी को, आहड़। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को किस किस प्राचीन सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगर से जाना जाता है? कालीबंगा, आहड़, हनुमानगढ़, आहड़, उदयपुर। तीसरा है आपका गणेश्वर सीकर और चौथा है विराटनगर जयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा 23। प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता प्रोफेसर एच डी सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, पहला है आपका ऑप्शन इसमें कालीबंगा, हनुमानगढ़। दूसरा है आपका आहड़, उदयपुर। तीसरा ऑप्शन है आपका गणेश्वर सीकर। और चौथा है बैराड़ जयपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट है 24। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं?
बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है वैदिक सभ्यता। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा है सरस्वती घाटी सभ्यता। सरस्वती घाटी सभ्यता। तीसरा ऑप्शन है आपका, बनास सभ्यता। बनास और चौथा है आपका मौर्यकालीन सभ्यता। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, मौर्यकालीन सभ्यता। 1950 से 1953 में 1953 में कालीबंगा के उत्खनन 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है पहला है दयाराम साहनी। दूसरा है जॉन मार्शल। तीसरा ऑप्शन है आपका डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। और चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। चौथा होता है अमलानंद घोष। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 का चौथा, अमलानंद घोष चौथा। नेक्स्ट है 26 है आपका 26 है कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। पहला ऑप्शन है आपका मिला है। पहला है उत्तर पूर्व। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर पश्चिम। दूसरा है उत्तर पश्चिम।
तीसरा है दक्षिण पूर्व, तीसरा है दक्षिण पूर्व, और चौथा ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिम। चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो क्या हो जाएगा आपका 26 का तीसरा दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है 27। ट्वेंटी सेवन है आपका राजस्थान में अशोक का अभिलेख। राजस्थान में अशोक, राजस्थान में अशोक का अभिलेख, राजस्थान में अशोक का अभिलेख, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पहला है आपका बडली, दूसरा है बरनाला, दूसरा है बरनाला, तीसरा है बैराट, बैराट, और चौथा है बुच कला, चौथा है बुच कला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैराट। 28 28 बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष। बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? पहला है बैराट, पहला है बैराट, दूसरा है नगर, तीसरा है नलियासर, तीसरा है नलियासर, और चौथा है नलियासर सांबर, और चौथा ऑप्शन है आपका कालीबंगा, कालीबंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा है? बैराट। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का अपना, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का निम्न में से कौन सा राजस्थान का सैंधव स्थल
संदर्भ स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर लेटी हुई मृद गग नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका गिलुंड, दूसरा ऑप्शन है आपका आहड़, तीसरा ऑप्शन है आपका पीलीबंगा, दूसरा है पीलीबंगा और चौथा है कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। पहला है आपका तिलवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है आपका बूढ़ा पुष्कर, तीसरा है बालाथल और चौथा है आपका बागोर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर है आपका बालाथल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूं ही बने रहिए, आपका सपोर्ट ही मुझे ये थे आज के अपने 30 क्वेश्चन जो कि प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में लगते हैं। आप अपनी धीरे धीरे तैयारियां स्लो एंड स्टडी विद द रेस, धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। अदर चैनल्स के साथ, अदर माननीय टीचर्स के साथ साथ मेरे चैनल को भी वॉच करना मत भूलिए। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आरपीएससी या फिर आरएमएसएसबी या अदर एग्जाम्स में आए हुए होंगे उन्हीं के साथ ये सारे क्वेश्चंस मैं वही करवाती जो आए हुए हैं। अगर आपने इसको कर डाला तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।